स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन हब में। आज है 7 मार्च और 7 मार्च से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सभी को आज हम देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फेलेटी टेओ किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में फेलेटी टेओ किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आपके ऑप्शन है ग्रीस, तुवालू, अर्जेंटीना, चिली। तो इसका सही आंसर है तुवालू। हाल ही में फेलेटी टेओ तुवालू देश के प्रधानमंत्री बने हैं। आइए कुछ तुवालू के बारे में देखते हैं। तुवालू दक्षिण प्रशांत में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत एक स्वतंत्र द्वीप राष्ट्र है। तुवालू को पहले एलिस द्वीप समूह के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी फुनाफुटू है। तुवालू की राजधानी क्या है? फुनाफुटू। किस महाद्वीप में है? ओशनिया महाद्वीप में। इसकी मुद्राएं हैं ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, तुवालियन डॉलर। ये है तुवालू किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहां पर कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया। आइए इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं को रोजगार और नए जमाने के कौशल से लैस करने और घरेलू और वैश्विक बाजारों में रोजगार के रास्ते खोलने के लिए अंगुल में, अगर आपसे एक पर्टिकुलर जगह पूछ दिया जाए कि उड़ीसा की किस जगह में, तो अंगुल में एक कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्र में पेश किए जाने वाले कौशल वृद्धि कार्यक्रमों से सालाना लगभग 1000 बच्चे लाभान्वित होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? आपके ऑप्शन है गुवाहाटी, सिलचर, जोरहट, डिब्रूगढ़। तो इसका सही आंसर है गुवाहाटी। एक्सपो का उद्घाटन असम के चाय जनजाति कल्याण, श्रम और रोजगार मंत्री संजय किशन ने किया। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो अगर राज्य पूछे तो असम में, अगर उसकी पर्टिकुलर जगह पूछे तो गुवाहाटी में। यह अभूतपूर्व कार्यक्रम IOCL, IOL, NRL, BPCL, असम पेट्रोकेमिकल और NTPC जैसे उद्योग के दिग्गजों के साथ एक गतिशील सहयोग है। एक्सपो में देश भर के अग्रणी निर्माताओं, प्रतिष्ठित विशेषज्ञों और उद्योग उपयोगकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी होगी। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया है? आपके ऑप्शन है फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली। तो इसका सही आंसर है फ्रांस। हाल ही में फ्रांस ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया है। फ्रांस में गर्भपात कराना अब संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। फ्रांस दुनिया का पहला देश, ध्यान रखना, फ्रांस दुनिया का पहला देश है जिसने गर्भपात कराने का अधिकार अपने संविधान में शामिल किया है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने के लिए फ्रांस के 1958 के संविधान में संशोधन किया गया है। यह है फ्रांस यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। फ्रांस से संबंधित कुछ करंट अफेयर। फ्रांस के सेर्गी में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। UPI को औपचारिक रूप से पेरिस के एफिल टावर में लॉन्च किया गया। हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? आपके ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, पटना, नई दिल्ली। बिहार, इसका सही आंसर है पटना। इसका सही आंसर क्या है? पटना। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत और एशिया के, याद रखना, भारत और एशिया के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन पटना में किया। कहाँ पे किया? पटना में किया। उद्देश्य इसका क्या है? गंगा डॉल्फिन का व्यापक अध्ययन करने में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सहायता करना। प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को, याद रखना, कब? 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। यह डॉल्फिन नेपाल, भारत, बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णाफुली सांगू नदियों में पाई जाती है। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगाना। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है। यूपी ने हरित हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी, जिसमें 2028 तक, कब तक? 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2028 तक। ये डेडलाइन डेट याद रखना, 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। हाइड्रोजन से संबंधित कुछ तथ्य और देखते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली बस कहाँ चली थी? दिल्ली में। हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू हुआ था, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू हुआ था 2023 में। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरिस्टा है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगा था? असम में। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू हुई थी हरियाणा में। पहले अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना स्थापित की गई थी पुणे, महाराष्ट्र में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई? आपके ऑप्शन है गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है झारखंड। हाल ही में झारखंड में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। विधवाओं के जीवन स्तर में सुधार और सम्मान बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार ने राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की। योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली विधवा को, एक पॉइंट याद रखना, योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली विधवा को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात गेल द्वारा स्थापित भारत की पहली स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किया। इस प्लांट को मध्य प्रदेश में विजयपुर एलपीजी प्लांट में स्थापित किया गया। कहां पर? मध्य प्रदेश में विजयपुर एलपीजी प्लांट में स्थापित किया गया। केंद्रीय मंत्री ने 17 राज्यों में 201 सीएनजी स्टेशनों का भी उद्घाटन किया। याद रखना कितने? 201 सीएनजी स्टेशनों का भी उद्घाटन किया। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया गया? सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया गया? आपके ऑप्शन है हमीरपुर, देहरादून, वाराणसी, पटना। तो इसका सही आंसर है हमीरपुर।
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में, कहाँ, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में किया, जो युवा खेल प्रतिभाओं के लिए एक शानदार मंच है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में, याद रखना पॉइंट, इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ उपस्थित थे। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मालदीव ने किस देश के साथ सैन्य समझौता किया है? आपके ऑप्शन है भूटान, भारत, चीन, अमेरिका। तो इसका सही आंसर है चीन। हाल ही में मालदीव ने चीन के साथ सैन्य समझौता किया है। चीन और मालदीव ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए सैन्य समझौता सहायता के लिए एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ी द्वारा द्वीप राष्ट्र से, मतलब मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों के पहले समूह की वापसी के लिए समय सीमा तय करने के कुछ सप्ताह बाद यह पैक्ट हुआ। अभी आप जानते हैं कि भारत और मालदीव के रिश्तों में बहुत खटास चल रही है। रिपोर्ट्स में कहा गया है चीन ने मालदीव को बिना किसी कीमत पर सैन्य सहायता देने का वादा किया है। तो हाल ही में चीन और मालदीव के साथ सैन्य समझौता किया है। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF के साथ किस क्षेत्र में आशय पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला ऑप्शन है नवीकरणीय ऊर्जा, दूसरा है स्वास्थ्य देखभाल, तीसरा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और चौथा है D। तो इसका सही आंसर है AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कर्नाटक सरकार ने राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के लिए एक समर्पित केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य से विश्व आर्थिक मंच WEF के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस पहल के पीछे कर्नाटक को AI के लिए, किसके लिए? AI के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जो डिजिटल परिवर्तन को अपनाने और आर्थिक विकास और सामाजिक समृद्धि के लिए AI का लाभ उठाने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? आपके ऑप्शन है मारिया गैब्रियल, निकोलाई डेनकोव, SN वासिलिव और कलिन स्टोयानोव। तो इसका सही आंसर है निकोलाई डेनकोव। ये है निकोलाई डेनकोव। इन्होंने हाल ही में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मार्च 2024 में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री निकोलाई डेनकोव ने इस्तीफा दे दिया है। आइए हम बुल्गारिया के बारे में कुछ जानते हैं। ये है बुल्गारिया। बुल्गारिया गणराज्य दक्षिण पूर्व यूरोप में एक देश है। तो बुल्गारिया यूरोप में एक देश है। यह यूरोप का 16वां सबसे बड़ा देश है। सोफिया देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर। तो बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया। क्या है बुल्गारिया की राजधानी? सोफिया। और बुल्गारिया की मुद्रा क्या है? बल्गेरियाई लेव। तो फ्रेंड्स आज ये हमारे 7 मार्च का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का वीडियो था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।